नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एयरफोर्स को लेकर जो है आपके वाई ग्रुप के प्रैक्टिस सेट जो है जीके जीएस के कंटिन्यू चल रहा था। अभी आप देखेंगे 7 दिन का लगभग गेप हो गया, राखी बीच में आ चुका था तो इसके कारण थोड़ा सा गेप हुआ। साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट हो गए बच्चों, 400 क्वेश्चन, मतलब आप समझिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सेट में 20 है। और आप देखेंगे हमने 20 सेट आपका कंप्लीट करवा दिए, आज से 21वां स्टार्ट हो जाना है। तो समझ रहे हैं हमारा जो लेवल है वो एक्सटेंड करने वाला है, अब क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। तो अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 20 है और इसके साथ में जो हमारा जो लेवल है वो क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ग्रेड बढ़ती जाएगी। करंट के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चंस और भी आपके धमाकेदार क्वेश्चन जो है आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या है बच्चों, ज्वाइन करना है फोर्स डिफेंस एकेडमी, जुड़ना है ना, यहाँ पे देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने स्टेटस पे डालना भी है, ठीक है। और अगर कुछ लगता है तो कमेंट भी करिएगा, आपके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेट नंबर है 21 और 21 सेट्स में हम पहले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चंस के लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं लगभग एग्जामों में, वही सारे क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पर दिए गए। देखिएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन जो एक पुस्तक है बच्चों, इसके लेखक कौन है? क्या महात्मा गांधी? नहीं है सर। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर है? नहीं है सर। क्या राधा कृष्णन है? यानी राधा कृष्णन मतलब जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनकी याद में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष एक आपके थिंकर्स हैं बच्चों, बहुत बड़े, है ना। तो इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसका कहा जाता है लाइफ डिवाइन। क्या कहा जाता है? लाइफ डिवाइन। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, एक जो है बुक वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो बुक वाला फेज जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला है, हु वाज द वायसरॉय ऑफ एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर बच्चों, दिन था 13 अप्रैल। क्या था बच्चों? दिन था 13 अप्रैल और समय था 1919 का। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दिन था 13 अप्रैल, समय था 1919 और यहाँ पे घटना है बच्चों, स्थान था पंजाब। क्या था? घटना हुई थी पंजाब में। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर। क्या नाम है? अमृतसर। और अमृतसर जो जगह है बच्चों, ये है आपका, इसमें जो बाग है उस बाग का नाम है जलियांवाला। क्या नाम है बच्चों? जलियांवाला। क्या नाम है? जलियांवाला बाग, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मतलब आपके गार्डन था, जलियांवाला बाग था, यहाँ पर आपकी घटना हुई। घटना क्या हुई? ध्यान से सुनिएगा। घटना के जो कारण थे बच्चों, उन कारणों में सबसे बड़ा जो कारण था 1919 में, देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, है ना, थोड़ी सी कहानी है और कहानी सुन लोगे तो ध्यान रह जाएगा। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला बच्चों विश्व में, ठीक। भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, तो जब अंग्रेजों का गुलाम था तो यहाँ युद्ध में भारत को भी क्या होना पड़ा बच्चों? आपके पार्टिसिपेट करना पड़ा इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। भारत ने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का साथ दिया और ये वादे किए अंग्रेजों ने कि हम आपको रियायत देंगे, हम आपकी आज़ादी करवा देंगे, और दुनिया भर की जो है लोभ लुभावन बातें कही। भारत के लोगों ने कहा कि चलो भले आदमी कर दो, इनका साथ दे दो, है ना। लेकिन हुआ क्या? उल्टा पड़ गया। युद्ध के बाद ये एक अधिनियम लेकर आए। क्या लेकर आए बच्चों? अधिनियम लेकर आए जिसे कहा जाता था रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? रॉलेट एक्ट। एक्ट का मतलब अधिनियम ही होता है बच्चों। रॉलेट एक्ट जो कि लाया गया था 1919 में। अब ये एक्ट क्या था बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। जो भारतीय क्रांतिकारी, जिनको पता था कि अंग्रेज बस केवल दिखाने के हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं, तो ऐसा कैसे 1919 में जब ये अधिनियम आया तो यहाँ पर इसके पहले भी लोगों ने कहा कि इनका सपोर्ट मत करो, है ना, ये कोई मामले नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया 1919 के इस अधिनियम से। जो भारत में प्रोटेस्ट कर रहे थे क्रांतिकारी, इनकी कमर तोड़ने के लिए अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में जो भी व्यक्ति, अगर इनको लगता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी कर रहा है तो उस व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए इस अधिनियम को बिना वकील, क्या है बच्चों? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। ना तो इसके खिलाफ कोई अपील कर सकता था, ना कोई वकील कर सकता था, ना ही कोई अपनी बात दूसरों को कह सकता था। ऐसा कानून ब्रिटिश की पार्लियामेंट से भारत में एक अप्लाई किया गया 1919 में। जब इसका विरोध हुआ बच्चों तो 2 भारत के क्रांतिकारी, पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में इन लोगों, भले लोगों ने क्या किया बच्चों कि हम जो है आपके रणनीति बनाएंगे अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक अपनी स्ट्रेटजी जो है डेवलप करना स्टार्ट किया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ का जो डायर था, मतलब जो ऑफिसर था,
जनरल था, जो जनरल डायर था, उस जनरल डायर को एक खबर लगी और वो जलियांवाला बाग में पहुंच गया। सुबह के बढ़िया सुबह हुई थी, अर्ली मॉर्निंग में ये सब लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद ये प्लान कर ही रहे थे, लेकिन जब जनरल डायर आया तो सारे जो ब्लॉक हैं, इसके रास्ते हैं, उन रास्तों को सारा ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद एक जो मेन गेट है वहाँ से अपनी भयंकर आर्टिलरीज जो है फायर करने लग गए इन लोगों के खिलाफ, ठीक। और जब इन लोगों के खिलाफ किए तो निहत्थे लोगों पर जो है हथियारों से प्रहार किया गया। बच्चों आप देखेंगे महिला, बच्चे, बुजुर्ग, है ना, ये सब हड़कंप से या आपकी इनकी गोलियों से मर गए, ठीक। तो इस घटना को कहा जाता है ओवरऑल हमारे इतिहास में जलियांवाला बाग मैसेकर। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन ये पूछा बच्चों, सारी घटना नहीं पूछी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछा है कि इस समय वॉइसरॉय कौन था। क्या लॉर्ड कैनिंग थे? नहीं थे बच्चों। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय थे। लॉर्ड रिपन थे? नहीं सर, ये तो 1881 में जब इनके द्वारा पहला रेगुलर सेंसस करवाए। कर्जन? नहीं थे बच्चों। फिर क्या था राइट आंसर? तो राइट आंसर है बच्चों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे बच्चों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे? वॉइसरॉय थे। अरे क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पूरा पोस्टमार्टम हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लॉ ऑफिसर का मतलब होता है विधि पुरुष, हिंदी में भी लिखा होगा बच्चों विधि पुरुष। विधि पुरुष का मतलब क्या होता है सर? विधि पुरुष का मतलब ये होता है कि बच्चों ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लॉ ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, कैग जो होता है ये तो अकाउंट्स को देखता है, इंडियन गवर्नमेंट की क्या देखता है? अकाउंट को देखता है। अकाउंट मतलब आप समझते होंगे खाते, है ना, तो वही खातों को देखने का काम है किसका? आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वित्त का ये फाइनेंस से रिलेटेड काम जो करता है वो करता है फाइनेंस कमीशन, जो कि लिखा है आर्टिकल नंबर 280 में। अनुच्छेद भी लिखते जाता हूँ, 280 में वित्त आयोग और 148 में लिखा है आपका फाइनेंस कमीशन। और इसके बाद है महान्यायवादी जो कि 76 में लिखा है, और यही होता है भारत का विधि पुरुष। अर्थात ये वो व्यक्ति होता है जो बच्चों, ये वो व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी केसेस होते हैं उन पर पैरवी करने का जो काम होता है वो होता है इसी आपके अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसलिए इसे विधि पुरुष या हम कहते हैं लॉ ऑफिसर कहा जाता है। ये क्या करता है बच्चों? कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करता है तो ऐसे में उनकी ओर से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो केस लड़ने के लिए व्यक्ति आता है उसे कहा जाता है महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है, और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर बच्चों? प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ये व्यक्ति हो गया आपका कौन सा? महान्यायवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। अनुच्छेद लिख दिया, सारी चीजें मैंने बता दी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। By what the name is the lowest layer of atmosphere is known as? बच्चों एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल जो होता है, धरती से लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है एक मंडल स्टार्ट हो जाता है बच्चों, जिसमें गैसियस स्ट्रक्चर होता है, गैसी गैस होती है, उसे हम कहते हैं वायुमंडल, है ना। तो धरती के सरफेस से लगभग आपके 12 या 10 किलोमीटर से ऊपर जो है आपके स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है बच्चों, सेकेंड जो लेयर होती है उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी समताप मंडल कहा जाता है। तीसरी जो लेयर होती है बच्चों इसे कहा जाता है मीजोस्फीयर, है ना। क्या कहा जाता है? मीजोस्फीयर, यानी मध्य मंडल होता है। क्या होता है बच्चों? मध्य मंडल होता है। क्या होता है? मध्य मंडल। चौथी जो लेयर होती है बच्चों क्या होती है? चौथी लेयर जो होती है उसे कहा जाता है आयनोस्फीयर। क्या कहा जाता है? आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ठीक। और पांचवी जो लेयर होती है बच्चों, है ना, क्या होती है? पांचवी लेयर जो होती है उसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर। क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर। क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर, जिसका मतलब होता है बाह्य मंडल। क्या होता है बच्चों? बाह्य मंडल। अरे क्लियर। तो ये आपके लेयर हैं, है ना। इस लेयर में जो सबसे नीचे की जो परत है उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। अब इसमें पूछा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, तो वो है ट्रोपोस्फियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? जितने भी आपके वायुमंडलीय गतिविधियां हैं, वायुमंडलीय गतिविधियां हैं, जैसे तापमान दिखाई देना, ठीक है, आपकी हवाएं चलना, जैसे आपके वायु में परिवर्तन होना, भूकंप मतलब आपके तूफान आना, वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, ये सारी चीजें आपके क्षोभ मंडल में होने होती है, ठीक। दूसरा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पर एक गैस पाई जाती है बच्चों जिसे कहा जाता है O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं बच्चों? ओजोन लेयर। ओजोन एक गैस है बच्चों, है ना, जो कि आपके समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? यहाँ पर हमारे अर्थ के सरफेस से जाने से रोक देती है, ठीक। इसे कहा जाता है ओजोन लेयर। क्या कहा जाता है बच्चों? ओजोन लेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी, और ये है ओजोन लेयर।
अगला है बच्चों, वेयर इज द बुलंद दरवाजा लोकेटेड। बुलंद दरवाजा कहाँ है बच्चों? बुलंद दरवाजा आगरा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बनारस में नहीं है। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल सही है, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। अगला है विच डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया बिफोर द मुगल डायनेस्टी। मुगल साम्राज्य से पहले भारत में कौन से वंश थे बच्चों? मुगल साम्राज्य से पहले भारत में जो वंश थे उनमें सबसे पहला जो गुलाम वंश था, क्या था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद जो है बच्चों आपके आया खिलजी। क्या आया? खिलजी। खिलजी के बाद आया बच्चों यहाँ पर तुगलक। क्या आया? तुगलक। तुगलक के बाद आया बच्चों सैयद। क्या आया? सैयद। और सैयद के बाद आया लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्या नाम था बच्चों? इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी को पराजित किया 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में, जिसका नाम था बच्चों बाबर। क्या नाम था? बाबर। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको पराजित किया बाबर ने, और इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश, जो कि क्या था? मुगलों से पहले भारत में शासन सत्ता थी। फिर इसके बाद बाबर आया, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और लास्ट अंतिम शासक मुगल था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1858 में इसकी मृत्यु होने के बाद मुगलों का भारत से किस्सा ही खत्म हो गया। चलो अगला क्या है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। ईस्ट का या पूर्व का मैनचेस्टर जो है बच्चों, यहाँ पर दो आंसर आते हैं। कानपुर भी लिखा है तो राइट आंसर तो आपको कानपुर होना है, लेकिन अहमदाबाद को भी कभी कभी यहाँ पे मेंशन किया जाता है, इसलिए आप राइट आंसर तो कानपुर ही लगाएंगे, लेकिन अहमदाबाद ध्यान रखिएगा। वेयर इज द नेशनल सिक्योरिटी अकेडमी, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? खड़गवासला में है, देहरादून में है, या बिलासपुर में है? नेशनल सिक्योरिटी, है ना, यहाँ पे सुरक्षा इन द सेंस ऑफ लाइक नेशनल डिफेंस होगा, नॉट बी आपके सिक्योरिटी, है ना, तो यहाँ पे डिफेंस लिखिएगा, है ना। यहाँ पे यही पूछा है एनडीए। क्या पूछा है बच्चों? एनडीए अकेडमी कहाँ है? तो एनडीए जो है वो बच्चों खड़गवासला में है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 9वें नंबर का, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया। यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस में जो आपके UNGA जनरल असेंबली जो आपके एक पार्ट्स है यूनाइटेड नेशंस का, उसका चेयरमैन कोई महिला बनी है? तो जी हाँ बनी है। और वो कौन थी? तो क्या श्रीमती विजया पंडित थी, क्या सरोजनी नायडू थी, क्या इंदिरा गांधी थी, या अन्ना जॉर्ज थी? बच्चों इनमें से कोई आंसर आपका करेक्ट नहीं है, इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि इंडियन फॉरेन जो है आपके अफेयर से रिलेट करती थी, और यही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली फर्स्ट वुमेन बनी जो है बच्चों इसकी चेयरमैन। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगला है विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? मोहनजोदड़ो दूसरा सबसे बड़ा नगर, मतलब पहला सबसे बड़ा नगर था, और जो कि दूसरी बार खोजा गया 1922 में राखलदास बनर्जी। ये तो नहीं है, रोपड़ है लेकिन इतना बड़ा नहीं था। सुतका गेंडोर नहीं है, लोथल। लोथल जो है बच्चों गुजरात में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉन एज द सुगर स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। सुगर बाउल, है ना, विश्व में चीनी का भंडार का प्याला, और आपके के नाम से किसे कहा जाता है? तो ये है बच्चों यूएसए नहीं है, भारत नहीं है, ब्राजील नहीं है, क्यूबा। क्यूबा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। विश्व में चीनी का जो भंडार है वो है कहा जाता है क्यूबा को। अगला है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड इन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में जो है अधिकतम राष्ट्रपति कितनी बार नियुक्त हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है? नियुक्त नहीं होता बच्चों, इलेक्टेड होता है ये। तो क्या 2 बार, है ना? नहीं, गलत। 3 बार गलत, 4 बार नहीं। हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं लिखी है, नो लिमिट, है ना। क्या लिखा है बच्चों? नो लिमिट, यानी कोई लिमिट नहीं लिखी है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यूएसए में लिखा है, कहाँ लिखा है बच्चों? यूएसए में 2 बार। कितनी बार? 2 बार। डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट है, इसके बाद यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? टिहरी डैम इज सिचुएटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। टिहरी डैम जो कि गुरुत्व के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है, इसका नाम है टिहरी। ये बच्चों उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किन 2 नदियों के किनारे हैं? तो नदियां हैं बच्चों गंगा यमुना, गलत है। भागीरथी अलकनंदा, गलत है ना। भागीरथी बिलांगना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी और बिलांगना के संगम पर है टिहरी डैम। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द निकनेम ऑफ चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास किसका उपनाम क्या है? महामना नहीं है, जेपी नहीं है, लोकनायक नहीं है, देशबंधु। देशबंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है बच्चों, है ना, तो इनका उपनाम क्या है? देशबंधु। अगला है सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। रजत क्रांति का संबंध है मिल्क से नहीं है, फिश से नहीं है, ऑयल सीड से नहीं है, एग से, अंडा प्रोडक्शन से है बच्चों। किसका? सिल्वर आपके रेवोल्यूशन का। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है बच्चों? कोणार्क का नहीं है बच्चों, ये तो उड़ीसा में है ना। आपका कंदरिया महादेव मंदिर, ये आपके मध्य प्रदेश में खजुराहो में है। बृहदेश्वर मंदिर, ये आपका यहाँ पे साउथ में है। फिर है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है बच्चों
कैलाश मंदिर जो है ये है आपके एलोरा की गुफाओं में। कहाँ पे बच्चों? एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यहाँ पर है कैलाश मंदिर, गुफा को काटकर बनाया गया मंदिर है। वेयर वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहला स्टील प्लांट जो है 1911 में लगाया गया था बच्चों, साक्षी में। और ये जो प्लांट है इसी झारखंड में लगाया गया। पहले बिहार था, फिर झारखंड आपके सेपरेट हुआ तो जमशेदपुर में लगा बच्चों। और जमशेदपुर के नाम से इसका जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो टाटा कंपनी का जो है इसमें ओनर है ना, यहाँ पे जमशेदजी टाटा का नाम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बुक्सा बिहार में है ना, फिर है डम्फा मिजोरम में, नमेरी असम में और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बिहार में नहीं है बच्चों, बिहार में बुक्सा नहीं है ना। बिहार में एक ही है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक, अगला है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड पिकॉक? पिकॉक का जो है बच्चों यहाँ पे साइंटिफिक नाम क्या है? कोवर्स कोरेक्स, क्योना क्रिस्टिस्टा, पावो क्रिस्टिसस, पेरिडेक्स पेरिडेक्स। राइट आंसर हो जाएगा पावो क्रिस्टिसस। पावो क्रिस्टिसस कहा जाता है पिकॉक का नेशनल नेम। ठीक, अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कोस्टल रेलवेज? पूर्वी तट का जो है मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इंडियन जो है ईस्टर्न कोस्टल रेलवेज का जो मुख्यालय है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि हमने 20 क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएगी और आप अच्छे से उसको कवर भी कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस चली रही है, आप उसको देख सकते हैं है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी भी क्लासेस 21 के बाद आप स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कि आप कब तक हमारा साथ देते हैं और कब तक हम ये कारवा कंटिन्यू करते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के लिए करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।